ठीक है। मॉड्यूल नंबर 6 में आज हमने पढ़ना है कि सिंगुलर और प्लूरल कीवर्ड कौन सा होता है। पहले मुझे एक बात, और प्लूरल कीवर्ड्स क्या होते हैं? अच्छा मुझसे ये तो सिंगुलर का क्या मतलब होता है, प्लूरल का क्या मतलब होता है? बिल्कुल यही होता है, वाहिद जमाई होता है। ठीक है, वाहिद का मतलब एक सिंगल कीवर्ड, और एक प्लूरल का मतलब है कि बहुत सारे की मतलब बहुत सारी उसी चीज, जैसे एप्पल है तो एप्पल्स। ठीक है, इसी तरह ही हमने कीवर्ड्स में ईएस यूज करना है या नहीं करना, ठीक है, सारा इसके बारे में हम सारा स्टडी करेंगे। ठीक है। अच्छा, सिंगुलर कीवर्ड का अभी वो कह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरा एक कीवर्ड है शू। शू शू जो मेरा कीवर्ड वो एक सिंगल कीवर्ड है, या मतलब मेरी जनरल क्वेरी है, मेरी स्पेसिफिक क्वेरी है? अभी अगर तो कहते हैं मेरी जनरल क्वेरी है शू, तो अगर मैं शूज लूंगी, ठीक है, शूज में बहुत किस्म के शूज आ जाते हैं। ठीक है, मीन्स देखो अभी शूज में सर्च करती हूँ तो वहां पे स्नेकर्स भी आ जाएंगे, वहां पे जो भी मतलब लाइक लड़कों के जूते होते हैं जिस तरह के भी। ठीक है, मेंस वेयर में डिफरेंट आ जाते हैं। ठीक है, अभी गर्ल्स के शूज में देखूंगी सैंडल्स आ जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा फैंसी शूज आ जाते हैं। ठीक है, शूज में शूज ही आएंगे। ठीक है, लेकिन मैं अगर शू का कीवर्ड भी यूज करती हैं तो उसमें भी सारी कैटेगरी आएंगी। बताने का मकसद ये है कि सिंगुलर प्लूरल का कोई डिफरेंट नहीं होता, वॉल्यूम भी डिफरेंट नहीं होता। वॉल्यूम से थोड़ा बहुत थोड़ा सा आपका कंपटीशन डिफरेंट हो जाता है, कुछ लोग शूज भी यूज करते हैं, कुछ लोग शू भी यूज करते हैं। बोथ कीवर्ड का डिफरेंट वॉल्यूम होता है, डिफरेंट रैंकिंग होती है। ठीक है, डिफरेंट ही कंपटीशन होता है। जैसे अभी कोई, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इफ अ स्कूल वेबसाइट वी कंसिडर बोथ स्कूल्स एंड स्कूल्स। ठीक है, अभी स्कूल और स्कूल्स में क्या फर्क है? अभी ये चीज जो है, इसमें यही चीज मैं यही बताने लगी हूँ कि जो स्कूल्स है ना, स्कूल्स स्कूल्स में बहुत सारे स्कूल्स आ जाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एक स्कूल है, दो स्कूल है, तीन स्कूल है, चार स्कूल है, पांच स्कूल है, जितने भी स्कूल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे स्कूल्स आ जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अपनी वेबसाइट में स्कूल का वर्ड यूज नहीं करना, स्कूल्स का वर्ड यूज नहीं करना। हमने कहीं जगह स्कूल का वर्ड यूज करना है, कहीं पे हमने स्कूल्स का वर्ड भी यूज करना है, बिकॉज दोनों के डिफरेंट वॉल्यूम है, डिफरेंट रैंकिंग है, डिफरेंट ही उनकी कंपटीशन है। ठीक है, अगर मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को, तो मैं गूगल की स्क्रीन मुझे बताना शो हो रही है, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ अभी सर्च करके। हो रही है गूगल की स्क्रीन? ये देखो अभी मैं यही बात करने लगी हूँ, फॉर एग्जाम्पल स्कूल सर्च ना यहाँ पे। ठीक है, पाकिस्तान की लोकेशन ही ले लेती हूँ। अभी देखो स्कूल का वॉल्यूम क्या है इस टाइम, 10K to 100K विथ लो कंपटीशन। ठीक है, अभी ये याद रखना कि सिर्फ अभी मैंने स्कूल लिखा है। ठीक है, अगर इसी के साथ मैं सिर्फ एस लगा देती हूँ, तो देखो उसका भी वॉल्यूम वही है, 10K to 100K। लेकिन स्कूल्स और स्कूल का दोनों का अगर वॉल्यूम एक जैसा भी होता है ना, वर्ड आपने दोनों ही यूज करने हैं। ठीक है, बाज औकात क्या होता है, अभी तो ये एक एक ही वॉल्यूम आ रहा है क्योंकि सिर्फ ईएस का फर्क है, ये सिर्फ एस का फर्क है। ठीक है, लेकिन बाज औकात ये होता है कि जब सर्चेस एक पे ज्यादा हो रही होती है ना, और दूसरे पे कम हो रही है, तो थोड़ा सा वॉल्यूम डिफरेंट हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ जो वॉल्यूम हमारा है ना, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल का इतना डिफरेंट नहीं होता, लेकिन रैंकिंग जो होती है ना हमारी, वो डिफरेंट हो रही होती है। ठीक है, सम वेबसाइट ने, ठीक है, सम वेबसाइट ने दोनों वर्ड यूज किए होते हैं, लेकिन सम वेबसाइट जो होती हैं वो एक वर्ड को लेकर चलती हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने स्कूल का वर्ड यूज किया तो हमें स्कूल्स का वर्ड भी यूज करना है, सिंगुलर प्लूरल का फर्क होता है। ठीक है, समझ आई बात? अच्छा, ब्रेनस्टॉर्मिंग पता है क्या मैं होता है? ब्रेन मैं पता। ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है दिमाग से सोचना। ठीक है, ब्रेन का मतलब दिमाग, स्टॉर्मिंग का मतलब होता है दिमाग से सोचना। ठीक है, अब आपने कुछ कीवर्ड्स जो है ना, कुछ कीवर्ड्स ये है कि आपने अपने दिमाग से सोचने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा एक कोर्स क्या चल रहा है, एसईओ का। ठीक है, वेबसाइट वेब पेज मेरा किस चीज का है, एसईओ का। अगर हर जगह ही सिर्फ मैं एसईओ 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 यूज करी जाऊं, 1000 वर्ड का कंटेंट लिख रही हूँ, 1000 वर्ड में मैंने 1000 टाइम एसईओ यूज कर दिया,
तो क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? कीवर्ड स्टफिंग हो जाएगी, ठीक है। कीवर्ड स्टफिंग हमने बिल्कुल नहीं करनी। इसलिए कीवर्ड स्टफिंग से बचने के लिए हम ब्रेन स्ट्रॉमिंग कीवर्ड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है ना, अभी डिजिटल मार्केटिंग जो है वो मेरा मेन कीवर्ड है, ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग के एलएसआई देखने, आप लोग को याद है लास्ट वाले लेक्चर में हमने एलएसआई कीवर्ड्स के बारे में पढ़ा था। एलएसआई कीवर्ड वो होता है जिसमें हम सिनोनिम्स यूज करते हैं, मिलते जुलते मतलब कीवर्ड्स हम यूज करते हैं, मिलते जुलते अल्फाज, जितना फॉर एग्जाम्पल ना, डिजिटल मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, ठीक है, ये सारे डिजिटल मार्केटिंग के ही कीवर्ड्स हैं, ठीक है। ये देखो, अभी देखो, डिजिटल मार्केटिंग मेरा मेन कीवर्ड हो गया, ठीक है, क्योंकि इसका 10K टू 100 के इसकी सर्चेज है, इसका वॉल्यूम है, ठीक है, और कंपटीशन भी लो है। मैं इस कीवर्ड को मेन पे रखूंगी, ठीक है। मैं इस कीवर्ड को मेन पे यूज करूंगी क्योंकि इससे कंपटीशन भी लो है और सर्चेज इसकी अच्छी हैं, ठीक है। उसके बाद अब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं, एलएसआई कीवर्ड्स देख लेते हैं। एलएसआई में देखो, अब इसका आ रहा है इंटरनेट मार्केटिंग, बेस्ट है। 100 to 1 की इसका वॉल्यूम है, ये मेरे कंटेंट के अंदर मैं लिखूंगी तो मेरा कंटेंट रैंक कर सकता है इस पे, ठीक है। लो वॉल्यूम है इसका। उसके बाद देखो, अभी मैंने तुम लोग को क्या, ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। डिजिटल एडवर्टाइजमेंट, ये सारे डिजिटल मार्केटिंग के एलएसआई कीवर्ड्स हैं, ठीक है। एडवर्टाइजिंग, ठीक है, सारे डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड्स हैं। इन्हें हम कहते हैं एलएसआई कीवर्ड्स, ठीक है। एलएसआई मतलब कि हमने लेंटन सिमेंटिक कीवर्ड्स यूज करने होते हैं। अब इसमें भी तुम लोग का बड़ा एक मेन क्वेश्चन आता है इस पे, जब इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू ले रहा होता है ना, तो वो आपसे पूछता है कि जो एलएसआई होते हैं वो हम क्यों यूज करते हैं, क्या हम एक कीवर्ड पे रैंक नहीं कर सकते? तो कभी भी हम एक कीवर्ड पे डिपेंड नहीं करते, हम मैक्सिमम कीवर्ड्स लेते हैं, लेकिन हम एलएसआई वर्ड्स यूज करते हैं जिसमें हमारे सिनोनिम्स आ जाते हैं। और ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है कि देखो, फॉर एग्जांपल मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स प्रोवाइड कर रही हूँ ना, तो मैं यहाँ पे ये यूज कर सकती हूँ, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन फैसलाबाद, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जो भी आगे आपकी सिटी, जो भी आपकी लोकेशन है, ये कीवर्ड यूज कर सकती हूँ। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फैसलाबाद इन पाकिस्तान, ये भी यूज कर सकती हूँ। फिर मैं ये वर्ड भी यूज कर सकती हूँ, डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन, ठीक है, अगर मैं ऑनलाइन पे दे रही हूँ, डिजिटल मार्केटिंग विद जूम, ठीक है। ये सारे मेरे एलएसआई कीवर्ड्स है, सारी मेरी ब्रेन स्टॉर्मिंग कीवर्ड्स है, ठीक है। इसको इस तरह हमने यूज करना होता है। अभी इसमें से कोई कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे। व्हाट्स योर यूजर टाइप? अब आपने सबसे पहले क्या देखना है, आपने कैटेगरीज को देखना है। जो आपकी कैटेगरी है ब्रेन स्ट्रॉमिंग में, जो आपकी कैटेगरी, और फिर आपने गूगल से जाकर सर्च करना है कि जो आपने सोचा है उस कीवर्ड पे कौन कौन रैंक कर, जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन फैसलाबाद, अब इस पे कौन कौन रैंक कर है, फिर आपने उसको चेक करना है। फिर आपने जब उसको चेक करना है ना, उसको चेक करने के बाद फिर आपने उसके रिलेटेड कीवर्ड निकालने हैं, फिर आपने उस ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले कीवर्ड को यूज करना है उसमें, ठीक है। अभी दो किस्म के हमारे कीवर्ड्स के प्रिंसिपल्स होते हैं, एक होता है कीवर्ड प्रोक्सिमिटी और एक होता है कीवर्ड प्रोमिनेंस, ठीक है। पहले कभी सुना है कीवर्ड प्रोक्सिमिटी और कीवर्ड प्रोमिनेंस के बारे में? जो होता है ना, ये भी हमारा फोकस कीवर्ड ही होता है, इसको हम फोकस प्रिंसिपल, ये कीवर्ड जो है ना उसका, देखो, हर चीज का एक प्रिंसिपल होता है, ठीक है। इसी तरह कीवर्ड के भी दो प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें कीवर्ड प्रोमिनेंस और कीवर्ड प्रोक्सिमिटी आता है। कीवर्ड प्रोमिनेंस का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल आप लोग, जैसे आप लोग घर आपके बड़े हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी दादी दादा हैं, कोई भी ऐसे हैं, या कोई मतलब लाइक आपकी फैमिली में कोई बड़ा है, ठीक है, जैसे मामा पापा हो गए, ठीक है, ऐसे। तो देखो, अभी आप कोई भी काम करने लगते हो ना, तो आप सबसे पहले उनसे पूछते हो, ठीक है, उनको पहले अहमियत देते हो कि नहीं, हम उनसे पूछेंगे देन हम ये काम फाइनल करेंगे, ठीक है। इसमें यही चीज होता है कि आपका जो मेन कीवर्ड है ना, आपने उसे वैल्यू करना होता है, ठीक है। जैसा डिजिटल मार्केटिंग मेरा मेन कीवर्ड, डिजिटल मार्केटिंग के बगैर, डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट है, डिजिटल मार्केटिंग का कीवर्ड ही ना मैं यूज की तो मेरा गुजारा होगा उसमें? नहीं दूंगी अपने मेन कीवर्ड को तो मेरा जो बाकी कंटेंट है वो भी बेकार है।
बेशक मैं उसको उसकी डिफिकल्टी 2 है, उसकी 2% डिफिकल्टी है, या कहते हैं 2% में उस कीवर्ड को यूज करते हैं, लेकिन मैं उस कीवर्ड को यूज करूंगी। क्यों? क्योंकि इसलिए कि वो मेरा मेन कीवर्ड है। और कीवर्ड प्रोक्सिमिटी में जो आते हैं ना, द कीवर्ड प्रोक्सिमिटी रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन द सर्च टर्म इंडिविजुअल कीवर्ड। इसमें हमारे जो लॉन्ग टेल कीवर्ड होते हैं ना, इसमें हम ज्यादा वो कीवर्ड यूज करते हैं, और लॉन्ग टेल जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं ना, वो हमारी होती है सेकंड प्रियोरिटी। ठीक है? जैसे डिजिटल मार्केटिंग मेरा मेन कीवर्ड है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन फैसलाबाद मेरा सेकेंडरी कीवर्ड है। ठीक है? और इसमें हम सेकेंडरी कीवर्ड यूज करते हैं, कीवर्ड प्रोमिनेंस मेन प्राइमरी कीवर्ड, और कीवर्ड प्रोक्सिमिटी में हम सेकेंडरी कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है?